कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे प्लस ईथर। और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ अपडेट आए हैं तो न्यूज़ को भी हम कवर करना चाहेंगे। बिटकॉइन का प्राइस जैसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताए गए थे उसी तरीके से अगेन बिटकॉइन के अंदर एक छोटा करेक्शन देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस $1,05,371 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस टाइप का हमें मार्केट के अंदर वॉल्यूम चाहिए था उस टाइप का वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिला। इसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर प्राइस ने सस्टेन नहीं किया और करेक्शन आया। आगे क्या स्टार्टिंग में बता देता हूँ बिटकॉइन के लिए मैं आगे क्या सोच रहा हूँ। बिटकॉइन ने आखिरी जो हाई है $1,12,000 इधर लगाया, उसके बाद नीचे देखेगा जब हाई लगाया और एक बड़ा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया 1,05,000 से लेके $9,000 के बीच में जो रेजिस्टेंस की हम बातें करते थे, ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम शो नहीं हुआ है। अगर वॉल्यूम शो नहीं होएगा तो या तो रिट्रेसमेंट आएगा या फिर डाउनफॉल आएगा। तो पहले तो हम रिट्रेसमेंट की बातें करते थे कि रिट्रेसमेंट आ सकता है। ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम नहीं दिखा है, जो कि हिस्ट्री के हिसाब से जितना हमें समझ में आता है चीज़ें उसके हिसाब से वो टेक्निकली चीज़ें मैंने शेयर की थी। तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे आया है और मार्केट अब यहाँ पे इसको वॉल्यूम मिलना चाहिए। वन साइड में बता देता हूँ, आप वॉल्यूम वाइज यहाँ पे बाइंग बननी चाहिए। तकरीबन ये मान के चलिए $1,01,000 से लेके $1,05,000 के बीच में वॉल्यूम मिलना चाहिए। और आज एंड कल 2 दिन और भी वेट कर सकते हैं कि क्या मार्केट $1,00,000 तक आएगा या नहीं आएगा। यहाँ से भी पता कर पाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर। अगर मार्केट अगेन $1,06,000 के अंदर अंदर ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर कम पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि थोड़ा $4-5,000 का डंप ये भी ना बने। ठीक है, वो हमारे लिए पॉजिटिव है। बाकी आप ट्रेड बिल्ड कर रहे हैं तो इस जोन के अंदर ट्रेड को बिल्ड कर सकते हैं विथ एसएल। कहीं $1,00,000 के नीचे नीचे आपको फिट करना है, बट वॉल्यूम चाहिएगा। वॉल्यूम के बिना प्राइस बार बार डगमगाएगा। जैसे कि ये मान के चलो, मान लीजिए कि यहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक भी कर लिया $1,06,000 जैसे हम सोच रहे, बाउंस बैक किया 1,12,000, 13, 14, 15 इसकी ओर गया, बट वॉल्यूम शो नहीं हुआ तो अगेन प्राइस डगमगा जाएगा। अगेन $1,05,000 या $1,00,000 के बीच में आएगा। जब तक अच्छा खासा वॉल्यूम शो नहीं होएगा तब तक मेरे हिसाब से प्राइस है वो डगमगाता जाएगा। वॉल्यूम किस टाइप का चाहिए, प्रीवियस भी मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था। नवंबर 2024 की हम बात करेंगे तो उस टाइम के अंदर ब्रेकआउट मिला था, एक बड़ा ब्रेकआउट। तकरीबन प्राइस था $58,000 के आसपास। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर गई थी तकरीबन $75,000। वॉल्यूम पहले शो नहीं हुआ था, रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद वॉल्यूम शो होना शुरू हो गया। देखेगा बड़े बड़े कैंडल्स नीचे आपको देखने को मिल रहे होंगे और फिर प्राइस $65,000 से लेके $1,05,000 तक रुकने का नेम नहीं लिया था। प्राइस ने सस्टेन किया था और काफ़ी दबा के प्राइस ये दूर फेंका गया था। उसके बाद इस टाइप का वॉल्यूम कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। प्रीवियस भी 2024 में एक और भी जंप हम बात करेंगे, तकरीबन $38,000 के आसपास का जो जंप ETF वाला मामला था उस टाइप के अंदर भी वॉल्यूम दिखा था और प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई थी। जब मार्केट काफ़ी ऊपर गया है तेज़ी से और प्राइस ने जब सस्टेन किया है तब अच्छा खासा वॉल्यूम दिखा है। इधर भी वॉल्यूम देखा, प्राइस ऊपर गया, इधर भी देखेगा प्राइस ऊपर गया। इधर प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम शो नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डर लगता है कि प्राइस है वो डगमगा सकता है और डगमगा भी रहा है। टेक्निकल के हिसाब से लोगों को मैंने पहले से बता दिया था जब BTC $1,10,000 था कि भाई थोड़ा सा डगमगा सकते हैं। जिस टाइप का हमें वॉल्यूम चाहिए था ये ब्रेकआउट के ऊपर नहीं मिल रहा है। अब हो सकता है कोई न्यूज़ के साथ देखने को मिले और ऐसे भी आगे अब वीकेंड आ रहा है तो थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा और प्राइस के ऊपर आपको नज़र भी रखना है। अभी हो सके तो ट्रेड को 1-2 दिन इग्नोर कर सकते हैं, सिंपल। और अगर आपके तरफ से कोई बन रहा है तो कर सकते हैं। इसके अलावा 1,05,000 ये पार्ट में बिल्ड कर सकते हैं लॉन्ग साइड के और एसएल के साथ। ठीक है, अब दोस्तों हम न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो पहले तो हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे आज के दिन क्या रहा इसके अंदर। तो लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी है, लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। मार्केट के अंदर लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मार्केट फट जाएगा, मार्केट काफ़ी ऊपर चला जाएगा। ऐसे देखेंगे तो अच्छी चीज़ है कि लोग अभी भी बुलिश हैं। और इस टाइप से एक चीज़ नेगेटिव भी है कि ज़्यादा लोग बुलिश हो जाते हैं तो उस टाइम के अंदर बड़े लोग एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो कि खासकर बिटकॉइन के अंदर करेक्शन ला सकते हैं, डंप ला सकते हैं। डराने वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए अभी जो करेक्शन वगैरह दिख रहा है ना, बोरिंग सा टाइम ये लोग दिखा रहे हैं ना, जब ज़्यादा लोग ग्रीडी हो जाएंगे तो ऐसे बीच बीच में टाइम आएंगे, लोग जैसे नेगेटिव बनेंगे फिर मार्केट वापस ऊपर चलना शुरू होगा। इस टाइप से मार्केट काम करता है। तो अभी लोग ग्रीडी है, 60 के ऊपर ये आंकड़ा चल रहा है। जब लाल के अंदर था तब हम कहते थे कि खरीदेगा, देखेगा, बाउंस बैक होगा। तो BTC ने एक नया ITH भी बनाया और अब लोग है वो ग्रीडी के अंदर आ चुके हैं।
आगे हम बात करेंगे तो एक वेल को भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। माइकल सेलर की कंपनी माइक्रोस्ट्रेटजी टोटली 5,76,230 बिटकॉइन ये कंपनी होल्ड करती है। उसका वर्थ निकलता है $64.04 बिलियन। बट इसका प्रॉफिट की हम बात करेंगे, प्रॉफिट है $23 बिलियन। $23 बिलियन इसने प्रॉफिट अभी चल रहा है इसका प्रॉफिट, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तो जो ट्रम्प मीडिया ऑफिशियली पहले बता रहा था ना कि हम बिटकॉइन खरीदेंगे, फंड्स को रेज करेंगे, $2.3 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन खरीदेंगे, तो अब उसने साइन कर दिया है, ऑफिशियली साइन कर दिया है बिटकॉइन खरीदने के लिए ट्रम्प मीडिया ने, ठीक है। $2.32 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन और एक ट्रेजरी डील है। आगे हम बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का ऐसा कहना है कि बिटकॉइन सिक्योर है और फ्रॉड से सेफ है। मतलब जो धोखाधड़ी वगैरह स्कैम वगैरह हो रहा है उसको ये सेफ्टी है प्रोवाइड कर सकता है बिटकॉइन, मतलब पॉजिटिव कहा है। और उसने ये भी कहा कि डिजिटल स्टोर ऑफ वैल्यू। The value proposition of Bitcoin is that it can serve the same function, but in a digital age, a way that's secure, that's safer from fraud, that allows people to buy and sell and store value, but in a way that's consistent with the modern technological age that we live in. Now, having said that, I fully accept there are risks to all of these things. There are always risks to new technologies. Our approach in the Trump administration is to say, let people innovate. Let people figure this stuff out on their own. If the डिजिटल तरीके से अपनी वैल्यू को स्टोर करता है। 3 चीज़ यहाँ पे बताई है। आगे हम बात करेंगे, एसईसी का ऐसा कहना है कि क्रिप्टो स्टेकिंग जो प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क के अंदर जो स्टेकिंग किया जाता है वो सिक्योरिटीज़ के अंदर नहीं आता है। तो पॉजिटिव बताया है। पहले एसईसी ने जब ट्रम्प नहीं थे तब लॉसूट वगैरह किए थे जहाँ जहाँ स्टेकिंग वगैरह हो रहा था कि ये गलत हो रहा है, आप रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, गलत है, ये सिक्योरिटीज़ के अंदर आता है, ऐसा कहा गया था। बट अभी ट्रम्प आने के बाद ये कहा जा रहा है कि जो प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर जो स्टेकिंग किया जाता है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं ना प्रूफ ऑफ स्टेक और उसके अंदर स्टेकिंग वगैरह लोग करते हैं, तो वो सिक्योरिटीज़ के अंदर नहीं आता है, एसईसी का ऐसा कहना है। तो ये न्यूज़ अपडेट थे और काफ़ी देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा है, ठीक है। मार्केट में न्यूज़ तो अभी पॉजिटिव ही चल रहे हैं, बट एक वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर वॉल्यूम वाइज कैंडल लग गए तो प्राइस भी फिर सस्टेन करना शुरू कर जाएगा। आगे हम ईथर की बात करें तो ईथर को भी हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने SMA वगैरह एप्लीकेबल किया हुआ है इंडिकेटर के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर 200 SMA के ऊपर एकदम से अभी ईथर का प्राइस है वो हंट हुआ है। करंटली ईथर का प्राइस $2,587 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म में जो कि ईथर की हम बातें किया करते थे कि आप स्पॉट के अंदर रखे हो ईथर, लॉन्ग टर्म में $8,000 भी कुछ लोग कहते हैं, 10 भी कहते हैं, 12 भी कहते हैं, वो तो हाइप के ऊपर डिपेंड रहता है। प्रीवियस भी $5,000 तक चला गया था, तो इस बार 8, 10, 12, 15 ये चीज़ें देख सकते हैं ईथर के अंदर आखिरी टाइम तक, मतलब आखिरी टाइम के अंदर बुल मार्केट के अंदर पीक पॉइंट। अभी क्या हो सकता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ईथर ने एक चीज़ मैंने देखा कि इस वाली रैली के अंदर ईथर ने जब जब 200 SMA को ऊपर से ब्रेकआउट किया है तब ये मान के चलो कि $4,000 तक 2 बार टावर लगा चुका है। फर्स्ट टाइम जून, जुलाई, अगस्त 2024 के अंदर ब्रेक किया था 200 SMA और फिर ये मान के चलो $4,4100 तक गया था। फिर करेक्शन आया $2,100 तक आ गया था और फिर अगेन जब SMA को ब्रेक किया, SMA है तो $4,4100 तक गया। अगेन ये डाउन काफ़ी ज़्यादा आ गया, $1,350 तक आ गया। अगेन ऊपर जा रहा है और ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 200 SMA जो कि $2,627 को आर पार करता है, 2,800-2,750 के आसपास से आर पार होता है। तो फिर अगेन हम 4,000 के ड्रीम्स देख सकते हैं, 4,100 के ड्रीम्स शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। बट देखते रहिएगा, बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम आना चाहिए। बिटकॉइन ही डाउन जाएगा तो ईथर भी जाएगा। बिटकॉइन किंग है, उसके बाद ईथर है वो क्वीन है, ऐसे आप मान सकते हैं। बिटकॉइन सस्टेन होना चाहिए। बिटकॉइन काफ़ी ऊपर चलना शुरू हुआ तो ईथर भी ये प्राइस सस्टेन करना शुरू हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस ही ब्रेक कर जाएगा। 3 बार ऑलरेडी ट्राई कर चुका है बट ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक होगा तो काफ़ी तेज़ी से हम $4,100 तक इसमें पहुंचेंगे। तो देखते रहिए, ब्रेकआउट का वेट करते रहिए। 2,700-2,750 के ऊपर निकल जाता है तो फिर मान के चलो $4,100 तक हम पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आखिर में ये भी बता दे रहा हूँ कि ईथर का जो सपोर्ट एरिया है अभी के लिए $2,130 आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस बॉक्स मैंने देखे बना दिया है कि इसके अंदर सपोर्ट ले लेके ही बाउंस बैक हुआ है। तो अब इस बॉक्स के अंदर एंटर किए हैं तो सपोर्ट $2,130। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही कंटेंट हम हर दिन बनाते हैं, आपको काम आएगा, ठीक है।